नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट पेपर 2 2011 का पेपर है। ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। इसमें हम सोशल साइंस का पार्ट देखेंगे। एसएसटी का पार्ट जो होता है वो 90 से 150 तक होता है। उस पार्ट को हम देखेंगे और यह पेपर देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि पता ही है आपको कि एसएसटी का जो पार्ट है वो टीजीटी के लिए भी सेम उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर जूनियर एडेड का आपने फॉर्म डाला है तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जूनियर एडेड नहीं तो टीजीटी का ज़रूर आपने डाला होगा फॉर्म। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं 91 से 150 टोटल 60 क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम देखते हैं हम कितने कवर कर पाते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो अवश्य देखा करें दोस्तों, क्योंकि इससे आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न है दोस्तों, किंग हर्षवर्धन कैपिटल वाज एट। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो कहाँ पे थी दोस्तों? राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कन्नौज। राजा हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन ने ही कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी। तो अगला देखते हैं। कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय द। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। डी ऑप्शन आपका सही है। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रकूटों ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। और एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर है। अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? एक, दो, तीन या चार? हाउ मैनी विंग्स डज विलेज पंचायत है? तो तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों थर्ड, सी नंबर सही हो जाएगा 3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में अपनाया गया है, जिसमें जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत आते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कमेटी इज नोन एज। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है काउंसलर, मेयर, कलेक्टर, चेयरपर्सन। तो ये आपका चेयरपर्सन कहलाता है, अध्यक्ष। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालय कहलाता है। द विलेज कोर्ट इज कॉल्ड। तो विलेज कोर्ट को क्या कहते हैं? विलेज कोर्ट को न्याय पंचायत कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर है, हाउ मैनी स्टेट डज इंडिया हैव। तो दोस्तों जिस टाइम पेपर हुआ था उस टाइम 29 स्टेट थे। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो उस टाइम 29 थे, परंतु प्रेजेंट में राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? हु फाउंडेड द आर्य समाज? तो स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है?
तो ये होती है दोस्तों राज्यपाल के। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले राजस्थान ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था। पंचशील वाज साइन बिटवीन किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था नेहरू और चौ एन लाई के बीच। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनली साइंड बाय मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा 24 जनवरी 1950। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान पर संविधान सभा ने साइन किया था और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रधान कौन था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू, बी पटेल। तो इस पे दोस्तों कॉमन मार्क्स मिले थे, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था ठीक, तो इस पे कॉमन मिले थे। नेक्स्ट है एंशियंट नेम ऑफ आसाम इज, असम का प्राचीन नाम क्या था? पावा, कामरूप, पिपलीवन, रामग्राम। तो इसका नाम था कामरूप। बी ऑप्शन सही। 107 है दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, सल्तनत स्थापत्य। तो ये हो जाएगा जैन स्थापत्य। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है और जैन स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर है। नेक्स्ट है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त। चाणक्य वाज ऑल्सो नोन एज, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन? औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। तो धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत तीनों का औषधि से संबंध है, तो शंकराचार्य का संबंध नहीं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110वां है दोस्तों द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया टुक प्लेस इन 1947 वाज इट कॉल्ड? भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों हंसते हुए
बुद्ध नाम से जाना जाता है। शाकुंतलम वाज रिटन बाय, शाकुंतलम लिखे थे। तो इसमें दोस्तों पूरा नाम नहीं लिखा है, इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो ये इसको लिखा था कालिदास ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने? तो अफगानों ने पराजित किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राणा सांगा इज रिलेटेड टू? राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहों से, मेवाड़ से, माडू से? तो मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। 62 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में? तो 78 ईस्वी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसमें भी कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था, तो इस पे भी कॉमन मिल गया है। जब एक से ज़्यादा आंसर सही हो जाते हैं तो इसमें कॉमन मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था अवध में। नेक्स्ट है स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो ये खत्म हुआ 1950 में। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा आंसर। हु वाज राइटर ऑफ महाभारत? महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य? तो इसके व्यास आंसर हो जाएगा। हु बिल्ड द रेड फोर्ट? लाल किला का निर्माण किसने किया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहां ने किया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन हुज मेमोरी वाज ताजमहल बिल्ट? ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? नूरजहां, नारकली, मुमताज महल, शाहजहां? तो ये मुमताज महल की याद में किया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट प्रयाग लुम्बिनी गया सारनाथ? गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिए थे, कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर? अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, देववर्मन, बृहदरथ? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहदरथ। एंशिएंट रोम बिकम अ रिपब्लिक इन? प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो ये दोस्तों 6ठी सदी ईस्वी पूर्व हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज? अवाचनी, संस्कृत, फारसी, द्रविड़? तो ये थी अवाचनीय, क्योंकि अभी तक पढ़ी नहीं गई इसलिए अवाचनीय लिपि है। द हड़प्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ? हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे किसका? सोना, चांदी, लोहा, कांस्य? तो इन तीनों धातुओं का प्रयोग जानते थे हड़प्पा वासी।
जिसका प्रयोग नहीं जानते थे वह है लोहा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? गैंडा, शेर, बाघ, भालू? तो ये गैंडा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पौंडीचेरी, गोवा? तो ये दोस्तों पौंडीचेरी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। बॉम्बे हाई रेफर टू, बॉम्बे हाई संदर्भित है। अपतट तेल क्षेत्र, तटवर्ती तेल क्षेत्र, अपतट गैस क्षेत्र, तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो ये हो जाएगा दोस्तों तट तेल क्षेत्र से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम 26th स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? जो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर? भारत में बृहत्तम नदी कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा? तो गंगा हो जाएगा। गंगा के बाद दूसरे नंबर पर यदि पूछे तो गोदावरी हो जाएगा। वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी? ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना होता है? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे 30 मिनट। तो इसमें दोस्तों होता है 5 घंटे 30 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर इज नॉट फाउंड इन इंडिया? निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? समुद्रताल, हिमनदी, हिमशैल, मरुस्थल? तो हिमशैल नहीं पाई जाती दोस्तों, और सारी पाई जाती। हाउ मैनी ओशियन टच इन द इंडियन मैनलैंड? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो ओनली वन आंसर सही हो जाएगा, बी। विच इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक? तो साइलेंट वैली केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुद्यानों में? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो सबसे अधिक बोलते हैं दोस्तों भारतीय आर्य भाषा। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सैफरन कम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो दोस्तों 22 भाषाएं स्वीकृत है भारत के संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो ये कक्षा कहलाता है दोस्तों, ऑर्बिट। सेलेस्टियल बॉडी नियरेस्ट इन द अर्थ टू द अर्थ इज? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रॉक्सिमा सेंटारी? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू? इक्वेटर कहाँ से पास नहीं होता है, भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिण अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर? इनमें से कोई एक महाद्वीप? तो ये उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरता है। लार्ज सॉल्ट वाटर masses smaller than ocean आर कॉल्ड? महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय
कहलाता है? महासागर से छोटा जो होता है दोस्तों वो सागर होता है, शीश। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? नदी, घाटी, नहर, बांध, जलडमरू। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? तो ये दोस्तों आखिरी प्रश्न का आंसर हो जाएगा नदी, घाटी, बेसिन। तो इस तरह से दोस्तों सारे प्रश्न पूरे होते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो धन्यवाद देखने के लिए।